Hello, how are you? This is Miss Savita Mishra. Welcome to my YouTube channel, A Shift Education Point. मैं एक बार फिर से आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। द क्वेश्चन सेज राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर। तो हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं और उनके nth टर्म गिवन है। तो हमें उसकी फर्स्ट 5 टर्म निकाली। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा करके देखा था, हमने वहाँ पे आपको बताया था, मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि अगर हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो हम उसको पुट करके यहाँ पर उसके आगे के सीक्वेंस निकाल सकते हैं। चूंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 1। तो जहां पर भी एन है वहां पे एन की वैल्यू 1 डाल दो। यहाँ पे ए था, एन था, एन की जगह पे 1 पुट कर दिया। इज इक्वल टू में 3, यहाँ पे 3 की पावर एन है, तो पावर की जगह पे 1 पुट कर दो। तो ए 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई? जब अगर 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये क्या है? ये 3 है। तो हमारे पास ए 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। सिमिलरली इसी तरह से कर लेते हैं ए एन इक्वल्स टू 3 की पावर एन। इस बार हम लोग लेट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 2। तो जहां पर भी एन है वहां पर 2 पुट कर दो। अगेन 3, इसकी पावर 2 रख दी। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हुआ? 9। तो यहाँ पर हमारे पास ए 2 की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। सिमिलरली एक बार और कर लेते हैं ए एन और 3 एन की जगह एन इसकी पावर, तो पावर ही राइट करेंगे। इस बार लेट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, जहां पे एन है वहां पे 3 पुट कर दिया। तो यहाँ 3 की पावर 3 आ गई। 3 की पावर 3 का मतलब है हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे ए 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। ठीक है, इसी तरह से कर लेते हैं। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए एन 3 की पावर एन, और हमने इस बार लिया एन इज इक्वल टू 4। तो जहां पर भी एन है वहां पर 4 पुट कर दो। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 4। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई 81। ठीक, सारे आप अलग बॉक्सेस में कर दोगे ना तो आपको अलग से शो होता रहेगा। ठीक है ना, उसको देखने में वो अच्छा भी लगेगा और आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद लास्ट टर्म है 5। तो ए, ठीक है, ए एन और 3 की पावर एन लिखी। इस बार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा ए एन की जगह 5 लिखा, 3 और 3 की पावर 5 राइट कर दी। 3 की पावर 5 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। ठीक है, करके देख लो, आ जाएगा सेम आंसर। तो A5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 243। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट के अंदर पावर एन मल्टीप्लाई 2 की पावर एन। फिर इसी तरह से सेम जैसे हम लोगों ने किया था, लेट कर लेते हैं। पहले एन को 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखो ए एन की जगह पे 1 राइट कर दो। फिर ये -1 है, एन की जगह पे 1 राइट कर दो। पॉइंट है, मल्टीप्लाई का साइन 2 लिखा और एन की जगह पे 1 राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये ए 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 की पावर 1 है तो इट मीन्स ये -1 ही रहेगा। इंटू में 2 की पावर 1 है तो इट मीन्स ये 2 ही रहेगा। तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई? -1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं ए एन इक्वल्स टू -1 एन इंटू 2 की पावर एन। ठीक है, इस बार हम लोग एन इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो जहां पर भी एन है 2 राइट कर दो। ठीक है, -1 पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आ गई। सॉल्व कर लो, ये आ गया A2। ठीक है, -1 का स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है, 2 को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। A2 की वैल्यू हमारे पास 1 4 जा 4 आ गई। ठीक है,
इसी तरह से अगला देख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं एक बार, ए एन इज इक्वल टू -1 n इंटू 2 की पावर n। इस बार हम लोग n की पावर 3 राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे n है वहां पे 3 लिख देते हैं। 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहां से हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आई, -1 की पावर 3 का मतलब है कि हम -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा। 1 की टेबल कितनी भी बार पढ़ो 1 आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा -1 इंटू 2 का क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। तो हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आ गई, -1 से अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा -8, ठीक। ठीक उसी तरह से एक बार फिर क्वेश्चन राइट कर लिया, और इस बार हम लोग n बराबर 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे n है वहां पे 4 राइट कर दो, इक्वल्स टू -1 की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो a4 हमारा क्या आ जाएगा, -1 को अगर हम 4 बार करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ पे रखा 1 इंटू 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 16। अगर हम 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो a4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। इसी तरह से लास्ट कर लेते हैं, an यहाँ पे है -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। इस बार लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जहां पे n है उसी तरह से 5 राइट करते जाओ, इज इक्वल टू 1 पावर में डाल दो 5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास a5 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5 मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 और इंटू -1। तो 4 बार तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बार बच जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आ गया 32। तो हमारे पास a5 की वैल्यू आएगी, -1 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, कभी भी अगर ये जो है हमें माइनस की वैल्यू का अगर स्क्वायर क्यूब 4 टाइम्स 5 टाइम्स करना होता है, तो जब भी इसमें जो है ऑड टर्म्स होती है तो हमेशा आंसर माइनस में, और जब इसमें इवन टर्म्स मिलेगी तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।